तो मालूम रीचर सीजन 3 के फर्स्ट 3 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और अभी इन्हीं फर्स्ट 3 एपिसोड की एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे एंड इम्पोर्टेंट प्लॉट ऑल्सो की डिटेल को भी ब्रेक डाउन करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले ही बता दूं बाकी के एपिसोड भी हर थर्सडे दोपहर 1:30 बजे इंडिया में रिलीज हो जाया करेंगे। बाकी ये वीडियो काफी स्पॉइलर कंटेन करती है तो अपने ही रिस्क पर आगे बढ़िएगा इस वीडियो में। फर्स्ट और सेकंड सीजन की ही तरह थर्ड सीजन की भी शुरुआत होती है जहां हर बार की तरह रीचर को मुसीबत घेर लेती है, लेकिन इस बार रीचर खुद पर्सनल दुश्मनी है एक ऐसे शख्स से जिसका नाम है लेफ्टिनेंट फ्रांस जेवियर क्विन, बहुत लंबा नाम है, जिसको वो बुरी तरीके से ढूंढ रहा है और मारना चाहता है। तो एंडिंग में जाने से पहले एक बार बेसिक प्लॉट को समझ लेते हैं। रीचर ढूंढ रहा है अपने मिलिट्री में से ही उसका दोस्त या फिर कोई भी उसका कलीग रह चुका है एक साथी को जिसका नाम है लेफ्टिनेंट फ्रांस जेवियर क्विन, जो रीचर की इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज में एक ड्रग डीलर का काम कर रहा है और उसने दुश्मन देश को मिलिट्री की वेपन इंफॉर्मेशन दी थी और लीक करी थी और तब से वो गायब है। साथ ही रीचर की पर्सनल दुश्मनी इस बंदे से इसलिए भी है क्योंकि क्विन ने रीचर की खास फ्रेंड का रेप वगैरह करके उसे मार दिया है। बस ये रेप और मरने वाली बात मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी तक रीचर ने क्लियर नहीं करा है या खोल के नहीं रखा है हमारे सामने कि आखिर क्विन ने उसकी फ्रेंड का क्या किया है। लेकिन डफी को बताते वक्त वो एक सैड इमोशन को कैरी कर रहा था जो फिलहाल के लिए यही थ्योरी जनरेट कर रहा है कि क्विन ने उसकी फ्रेंड का रेप बुरी तरीके से किया होगा और तड़पा कर उसे मार भी दिया होगा, जो शायद बहुत छोटी बच्ची थी। कुछ भी थ्योरी है फिलहाल अभी के लिए, वो देखेंगे आगे। सो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है एंड रीचर को लीड मिलती है कि क्विन जाने माने बिजनेसमैन जैकरी बेक के यहाँ काम करता है या फिर उसके साथ काम करता है। एंड देन रीचर प्लान बनाकर वो बेक के बेटे को फेक किडनैपिंग से बचाकर बेक का भरोसा जीतकर उसके घर आ जाता है, यानी बेक की फैमिली में एंट्री मार लेता है बेक के बेटे रिचर्ड का बॉडीगार्ड बनकर, क्योंकि उसका जो पर्सनल बॉडीगार्ड था उसे तो ऑन रिकॉर्ड रीचर ने मार दिया है, तो उसकी जगह फुलफिल करने के लिए रीचर को अब हायर करा जाएगा। जबकि फेक किडनैपिंग रीचर ने डफी के साथ मिलकर सेट करी थी क्योंकि डफी को भी उसकी भतीजी टेरेसा को बेक के घर से निकालना है या ढूंढना है, जो एक अंडरकवर एजेंट बनकर शायद तहकीकात करने बेक किंगडम में घुस गई थी। तो रीचर को एक साथ अब दो काम करने हैं क्योंकि डफी और रीचर दोनों का सस्पेक्ट एक ही है और वो है जैकरी बेक, जिस तक पहुंचने के लिए बेक के बेटे रिचर्ड बेक का हथियार बनाया गया, यानी उसे हथियार बनाया गया, मोहरा बनाया गया और यहाँ से रीचर का मिशन स्टार्ट हो जाता है जो अपने पहले 3 एपिसोड में सॉलिड धमाल मचाते नजर आया है, जस्ट लाइक सीजन 1 एंड सीजन 2। एंड रीचर बेक की लंका में घुसकर बेक के राइट हैंड को एपिसोड 3 के एंड में मौत के घाट उतार देता है सबसे खास आदमी को। देखो रीचर सीजन 3 की स्टोरी कोई हाई-फाई मिस्ट्री को कंटेन नहीं करती है या सस्पेंस को भी, बस मिस्ट्री में एक ही शख्स है जिसको ढूंढने के लिए अब रीचर भी पगला हुआ पड़ा है, वो है जूलियस मैकेब, क्योंकि असली बॉस यही बंदा है जो बेक के ऊपर भी कंट्रोल रखता है। बेक के कालीन का बिजनेस है और बेक के कालीन बिजनेस के इस्तेमाल करके मैकेब अपना धंधा चमका रहा है। अब मैकेब ड्रग सप्लाई करता है या कुछ और करता है उस कालीन धंधे की आड़ में, वो आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा क्योंकि वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बस अज्यूम करा जा रहा है रीचर एंड डफी के द्वारा कि शायद वो ड्रग का ही बिजनेस करता होगा जो सहारा ले रहा है बेक के कालीन के धंधे का। तो फिलहाल अब चलते हैं एंडिंग में जो काफी क्रिटिकल क्लिफहैंगर पॉइंट पर खत्म होकर गई है क्योंकि रीचर चाह रहा था बेक के बहुत करीब जाने के लिए और ऐसा तब हो पाएगा जब रीचर उसका खास राइट हैंड बन जाएगा, किसका, बेक का, जिसके रास्ते का रोड़ा था चैपमैन ड्यूक, जो बेक के घर की पूरी सिक्योरिटी को हैंडल करता है और मेन कंट्रोलर बेक के पूरे घर और बिजनेस का यही बंदा है। सो रीचर ने डफी के साथ जो भी प्लान बनाया था दूर किसी खाली घर में जो जंगल के बीच हो, फेक किडनैपर की खबर देकर ड्यूक को, जो कि बेक के बिजारे बाजार फैक्ट्री का मेन हैंडलर था, कौन, एंजल डोल, उसे मारकर उसके लैपटॉप से डफी ने ड्यूक को मेल भेजा, खबर भेजी, जो एक बहुत ही सोची समझी चाल थी रीचर और डफी की ड्यूक को एलिमिनेट करके बेक का राइट हैंड बनाने के लिए। रीचर को जो बोला गया कि जंगल के बीच इस घर में किडनैपर छुपे हुए हैं और उन किडनैपर्स को मारने ड्यूक एंड रीचर दोनों गए थे, पर वहां कोई किडनैपर था ही नहीं क्योंकि रीचर
को तो सीधा बेक को मारना था और उसने सक्सेसफुली अपना काम किया भी, ड्यूक को मारा और उसने पूरे घर में गैस लीक कराकर उसे ब्लास्ट भी कर दिया ताकि ये एक सीरियस हिट एंड हाइड मिशन लगे, जिसे रीचर ने फिलहाल के लिए न्यूट्रलाइज कर दिया है। एंड बेक रीचर को एंड ऑफ द एपिसोड अपना राइट हैंड घोषित भी कर देता है। बट क्या राइट हैंड बनने से रीचर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम तो अभी से और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि रीचर एक और बड़ी लकड़ी लेने की कोशिश कर रहा है। यस, वो रिचर्ड से काफी क्लोज होते नजर आया हमें और उसकी बाप की हालत पर भी दया खाते नजर आया हमको लोगों को। तो मोस्ट प्रोबेबली अब वो जूलियस मैकएब से छुटकारा पाने में बेक की मदद करने वाला है या करेगा, क्योंकि खुद बेक के घर में ही बेक की नहीं चलती है। बस रास्ता का एक ही रोड़ा और बचा है और वो है पाउली, जीता जागता दानव, जिसे आप देख रहे होंगे, जिसके साथ 1-on-1 घातक बैटल देखने के लिए वाओ मैं तो तड़प रहा हूँ रीचर भाई का। दूसरा मेरा एक सबसे बड़ा शक जा रहा है जूलियस मैकएब के ऊपर कि आखिर वो कौन हो सकता है। तो मैकएब कहीं क्वीन ही ना निकले लास्ट में, जो बेक को ब्लैकमेल करके उसके धंधे के आड़ में अपने ड्रग का धंधा साफ कर रहा होगा या चमका रहा होगा, मे बी, क्योंकि क्वीन भी एक एक्स मिलिट्री एजेंट रह चुका है जो बिल्कुल रीचर की तरह ही एक खूंखार मर्सिनरी है। तो बेक जैसे आम इंडस्ट्रियलिस्ट को कब्जे में लेना क्वीन के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे रीचर एक फेक किडनैपिंग का इस्तेमाल करके या प्लान बनाकर बेक फैमिली में आसानी से घुस गया है और घुसते ही उसने एक ही नहीं बेक के 2 खास आदमियों को टपका भी दिया है, एक एंजल डोल और दूसरा चैपमैन ड्यूक। वैसे एंजल को रीचर पर पूरा शक हो चुका था और अगर रीचर से वो फालतू की बकैती ना करता तो अपनी जान से भी बच जाता और रीचर का भांडा भी आसानी से फोड़ सकता था, लेकिन होना तो वही है जो ऊपर वाले को मंजूर है। लेकिन एपिसोड 3 की एंडिंग में हम जो भी देखते आए, जहाँ रीचर के लिए सभी कुछ आसानी से हासिल करने जैसा टास्क हो गया, तो लाइक जो वो डिमांड कर रहा है और वो आसानी से उसे मिल भी जा रहा है इच्छा अनुसार। जिस चीज की भी इच्छा हो, तो क्या जो कहानी हमें मेकर दिखा रहे हैं मेरी स्ट्रीम पर वो इतनी इजी है, जबकि मैकएब जैसा बंदा जब बेक जैसे बड़े बिजनेसमैन को अपने हाथ की कठपुतली बना सकता है, तो क्या उसने रीचर के बारे में खबर निकालने की कोशिश नहीं करी होगी, उसका पास्ट रिकॉर्ड, उसकी हिस्ट्री। दूसरा, क्या क्वीन को भी नहीं मालूम होगा? आखिर रीचर के बारे में बिल्कुल मालूम होगा कि ये कौन है कौन नहीं है, क्योंकि ड्यूक और पॉली सीधा मैकएब के लिए काम करते हैं। तो क्या ड्यूक ने रीचर की इंफॉर्मेशन मैकएब को आखिर नहीं दी होगी? जरूर दी होगी। जबकि मैकएब को अगर रीचर पर शक होगा तो वो सबसे पहले क्वीन से ही रीचर की सीक्रेट आइडेंटिटी को क्रॉस चेक करने को कहेगा और क्वीन तो रीचर को इजीली आसानी से जानता है। तो ये गेम जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि रीचर को मे बी मैकएब के द्वारा विन करने दिया जा रहा होगा ताकि रीचर का ही एट द एंड बड़ा फायदा उठा सके ये लोग। कुछ भी शायद हो सकता है, कुछ माना बैक चूतिया है पर मैकएब बिल्कुल चूतिया नहीं लग रहा है। मैकएब साइलेंटली रीचर के साथ ही गेम खेलना चाह रहा होगा या खेल ही रहा है। तो देखते हैं एपिसोड 4 में क्या कहानी हमारे लिए वेट कर रही है। बाकी यस, डफी ने क्वीन की फोटो तो ले ली है जो बेचारे बाजार में ही देखने को मिल रहा है और एक बड़ी शिपमेंट की तैयारी भी करी जा रही है, जिसके लिए पाउली को खुद फैक्ट्री में जाकर शिपमेंट की पूरी तैयारी करवाने का ऑर्डर मैकएब ने खुद दे रखा है। तो बहुत से सवाल अभी भी छूट जाते हैं कि आखिर बेक के कालीन के धंधे के पीछे मैकएब कौन सा धंधा चमका रहा है, कौन से अपना काम निकाल रहा है। तो देखते हैं। बाकी यस, एपिसोड 4 के लिए प्रोमो निकलेगा तो उस पर भी ब्रेक डाउन करेंगे एंड आगे की स्टोरी को समझेंगे या प्रिडिक्ट करेंगे, थ्योरी सेट करेंगे। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।